टॉपिक का नाम है रैंकिंग एंड कंपैरिजन। रैंकिंग एंड कंपैरिजन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आता ही आता है। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको। रैंकिंग, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं कि रैंक क्या होते हैं, रैंकिंग क्या होती है, जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो क्लास में क्या होती थी, रैंकिंग मिलती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, इस तरह से रैंकिंग आती थी क्लास में आपकी। मान लो 50 बच्चों की क्लास है तो 50 में क्या आती है आपकी, रैंकिंग आती थी। तो वही रैंकिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के स्थान को बताना क्या होता है, रैंकिंग होता है। क्लियर है कि रैंकिंग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के स्थान को बताना रैंकिंग कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक कि रैंकिंग का मतलब क्या हुआ? यस मैम। ओके, चलिए अब रैंकिंग के लिए जो है पहले बिल्कुल बेसिक वाला देखेंगे, उसके बाद सेकंड जो है इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा सेकंड देखेंगे। पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए रैंकिंग के बारे में कि रैंकिंग का जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। मान लो कोई रो है, ये क्या है, रो है एक, जिसमें ये वाला साइड जो है ये आपका लेफ्ट होगा यानी कि बायां होगा, और ये वाला साइड जो है वो आपका राइट होगा यानी कि दायां होगा। ठीक है, दायां और बायां। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है, और एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इस ए वाले व्यक्ति की, और ये है बी, ए वाला जो व्यक्ति है इसका जो राइट हैंड होगा वो इस साइड को इसका राइट हैंड होगा, और इस साइड को उसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, बी व्यक्ति है, इसका भी आप राइट हैंड इस साइड को है और लेफ्ट इसका इस साइड को है। क्लियर? अब देखिए अगर हम बात करें कि जो ए वाला व्यक्ति है, ए वाला व्यक्ति जो है वो लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। और ये वाला जो है ये राइट फ्रॉम 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे है, तो फिफ्थ फ्रॉम राइट। क्लियर है सभी को? राइट लेफ्ट क्लियर हुए इनके? राइट लेफ्ट क्लियर हुए। आकाश और कौन है अभी, मीनाक्षी। एक मिनट, आपकी साउंड मुझे कम आ रही है, एक मिनट रुकिए, साउंड बढ़ा लेती हूँ। हाँ जी, अब बताओ क्लियर है? मैम एक बार पोजीशन रिपीट कर दो। ओके ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। देखिए ये रो है आपकी, ये कोई पंक्ति है, ठीक है, जिसमें इस साइड वाला जो साइड होगा ये आपका लेफ्ट होगा यानी कि आपका बायां होगा। ठीक है, और ये जो है ये राइट साइड होगा यानी कि दायां साइड होगा। ठीक है, अब कोई दो व्यक्ति हैं, मान लो एक यहाँ पे खड़ा है और एक जो है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, दो व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, 2 पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं, 2 पर्सन। ठीक है, अब जो ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। अब ए नाम का जो व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है, इसका इस साइड को जो हुआ वो राइट हुआ, इस साइड को राइट हुई, और ये वाली साइड जो है इसकी लेफ्ट हुई। सेम इधर भी इसकी राइट और इसकी इस साइड को लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपका ए व्यक्ति है वो लेफ्ट से जो है कौन सी पोजीशन पे है, तो ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है, 6th फ्रॉम कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है,
और ये जो है राइट साइड से राइट साइड काउंट करेंगे तो राइट इधर को काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 फोर्थ फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है। क्लियर है इतना? पोजीशन क्लियर हुई प्रिया? यस मैम। या फिर मैं और बताऊं, जैसे मान लो अगर कोई यहाँ पे भी यहाँ पे खड़ा होता या कोई यहाँ पे होता, ठीक है, तो ये वाला जो है सी, ये डी व्यक्ति, सी जो है वो लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सी पोजीशन पे? 9th फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये वाला व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी पोजीशन पे है? 7th फ्रॉम राइट साइड। क्लियर है सभी को? आकाश क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए इसके बाद जब इतना अगर आपको क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं पे बेस्ड होंगे जब हमें ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इनिशियल पॉइंट से, यानी कि इनिशियल जो है उसका पॉइंट जो है वो लेफ्ट हो, ठीक है, वो पोजीशन कौन सी पोजीशन पे हो? लेफ्ट पोजीशन जो है उसकी इनिशियल पॉइंट है, और वो अगर लेफ्ट की और ही पोजीशन पूछ रहे हैं, लेफ्ट की साइड ही अगर उसकी पोजीशन पूछते हैं, बताते हैं कि मान लो कि लेफ्ट में जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, और उसके बाद उसके साथ वाला जो सेकंड व्यक्ति है वो भी लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है, तो हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट और लेफ्ट ही बात की जा रही होती है तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे या माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और कौन सी पोजीशन साइड आएगी? लेफ्ट ही साइड आती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है लेफ्ट साइड है और एक जो है राइट साइड है, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था फोर्थ पोजीशन पे मान लो लेफ्ट वाला व्यक्ति है एक, और एक जो है राइट साइड में जो व्यक्ति है, तो इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे दोनों को, और पोजीशन आपकी कौन सी आएगी? पोजीशन तो बाद में देखेंगे हम कि पोजीशन प्लस करके आएगी, जैसे 6 आएगी, 6 पोजीशन पे होगा, और साइड कौन सी आएगी? तो लेफ्ट ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इस साइड भी लेफ्ट है पहले पे, ये भी लेफ्ट है, सबसे पहले बात लेफ्ट की गई है। अगर लेफ्ट लेफ्ट बोला है दोनों व्यक्तियों के लिए तो माइनस कर देंगे, और अगर लेफ्ट बोला है एक व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए राइट बोला है, तो आप प्लस कर देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड रूल, अगर बोला है कि कोई एक व्यक्ति राइट साइड पे है, दूसरा व्यक्ति भी राइट साइड पे है, तो दोनों को क्या करेंगे? तब भी माइनस होगी आपकी और राइट साइड आएगी। और अगर एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और साइड कौन सी रहेगी? राइट ही रहेगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ तक रूल बताए, रूल सबने लिख लिए? रूल्स लिख लिए? यस मैम। चलिए अब एक एक क्वेश्चंस करते हैं इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आप एबीसी लिख लो जड़ तक फटाफट, मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पे। एबीसी डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्वेश्चंस है आपका, in English alphabet, which letter would be fifth to left of 10th letter from the left? ठीक है, कहता अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है बाईं ओर से 10 में, ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन होता तो इस तरह से होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में
कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वें नंबर पे और 5वें नंबर पर और बाईं ओर से जो है 5th पोजीशन पे होगा। लेफ्ट साइड से ही जो है 5th पे होगा और लेफ्ट साइड से ही 10th पोजीशन पे होगा। ठीक है, क्वेश्चंस ये है। तो देखिए, अब पहले बात की गई है कि लेफ्ट साइड है दोनों की। ठीक है, तो हमें पता है कि लेफ्ट लेफ्ट जब होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और लेफ्ट ही आती है। ठीक है, पीछे ये भी रूल देख के आए हम, ये वाला कि लेफ्ट लेफ्ट साइड हो तो माइनस कर देते हैं पोजीशन को और लेफ्ट आ जाती है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि लेफ्ट में कितनी पोजीशन है, 10 है और 5 है। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अगर ऐसा ना भी करना हो तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में 5 कितनी है, 1 2 3 4 5 ये वाली थी और एक जो है 10th पोजीशन पे था। 5 6 7 8 9 10 ये आया आपका 10। ठीक है, फिर क्या किया हमने, माइनस किया तो क्या आ गया, ई आ गया आपका 5th पे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ई हो गया। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? ई आंसर आएगा इसका। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस देती हूँ। रुको जरा, पेन जो है वो दूसरा लेती हूँ। क्वेश्चंस है आपका, which letter would be fourth to the right of 11th from left? चलिए फटाफट करेंगे। हिंदी में क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तब तक, अक्षर बाईं ओर से 11th यानी कि 11वें अक्षर की बाईं ओर से चौथा अक्षर होगा, चौथा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए पोजीशन वाला है। अब क्या है, पोजीशन वाला है। निकला किसी का, एबीसी लिख लो। ठीक है, अच्छा निकाला किसी ने, नहीं है आकाश, दोबारा से करो। देखिए, हमने कहा कि कौन सा अक्षर जो है बाईं ओर से 11वें और बाईं ओर से चौथा अक्षर होगा। अब हमने क्या बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है कि कौन सा अक्षर होगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन सा अक्षर होगा। तो कैसे निकलेगा ये देखिए इस तरह से ये दे रखी है यहाँ पे पोजीशन है। हमने कहा लेफ्ट साइड से कौन सा है, लेफ्ट साइड से 11th है। ठीक है, लेफ्ट साइड से कौन सा है, 11th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, के आ गया 11th पे, कौन सा आ गया लेफ्ट साइड से, के। उसके बाद हमने बोल रखा है कि राइट साइड से 4th, उसके राइट साइड, मतलब ये व्यक्ति है खड़ा हुआ यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन कौन सी पोजीशन पे है, ये 11th पोजीशन पे व्यक्ति है और उसके राइट साइड 4th पोजीशन पे कौन सा होगा, तो इसका राइट कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो इसके राइट में 4th पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4, क्या है, ओ। ठीक है, क्या है, ओ है। ऐसे नहीं भी करना था तो ऐसे भी कर सकते थे। क्या दे रखा है, लेफ्ट और राइट दे रखा है। ठीक है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो जब भी लेफ्ट और राइट होता है तो हम प्लस कर देते हैं और लेफ्ट पोजीशन आ जाती है हमारी। ठीक है,
तो लेफ्ट पे कौन सी पोजीशन पे था, 11th पे, प्लस आपका 4th पोजीशन पे, तो कितना आ जाना था 15, और 15 पोजीशन पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ओ ही आएगा 15 पोजीशन पे। क्लियर और नॉट? आकाश, मीनाक्षी, प्रिया, सुमेधा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो दोबारा समझना है तो दोबारा बता देती हूँ। मैम तो राइट प्लस लेफ्ट करते हैं तब राइट आता है, और मैम वही तो हो रहा है मतलब। दोबारा बोलो, क्या तो बोला मैम दोनों आपने? में से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? मैम ऊपर आपने ये भी लिखवाया ना कि लेफ्ट प्लस राइट हमें लेफ्ट देता है, हम्म। और मैम हम्म। सेकंड में ये लिखा है राइट प्लस लेफ्ट हमें राइट देता है। तो मैम यहाँ पे एडिशन हो रही है ना, तो मैम वो कंफ्यूजन। हाँ जी, अगर मतलब हमें कैसे पता चला कि ये लेफ्ट आया, ये वाला पूछ रहे हो? नहीं मैम, आप बेसिकली मैम ये फॉर्मूला, हाँ मैम लेफ्ट क्यों आया, और मैम यही वाला हाँ जी फॉर्मूला बिल्कुल, कैसे। मैंने जब यहाँ बताया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आएगा, इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा, ठीक है। और अगर इधर राइट है तो ये राइट आ रहा है, इधर राइट है तो राइट आएगा। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। मतलब आपको, अच्छा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है 2 मीडियम में लिखा है, ठीक है। तो जब हम इंग्लिश और हिंदी में चलते हैं, देखिए हिंदी में क्या आना था, जब हमने इंग्लिश में स्टार्ट किया तो हमने जो लास्ट से दे रखा था वहां से स्टार्ट किया, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर हिंदी में होता तो स्टार्टिंग क्या होती, इसकी लेफ्ट से दे रखी होती स्टार्टिंग, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ क्या था, यहाँ था विच लेटर वुड बी फोर्थ टू द राइट, ठीक है। इंग्लिश में क्या था, राइट पहले लिखा था, ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेकिन हिंदी में जब हम इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं, खुद भी जब हम इसको पढ़ते हैं, तो हम कहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 11वें, मतलब इस वाले से चल रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, जब भी आप इंग्लिश में करेंगे तो आप लास्ट से ही देखेंगे उसकी पोजीशन। क्लियर है? यस मैम। पक्का? चलिए एक और क्वेश्चंस देती हूँ, आप निकाल के दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेटर, आप अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को मत देखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। विच लेटर वुड बी 7th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम राइट, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है क्वेश्चन, और हिंदी वालों के लिए क्या होगा, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, सॉरी दाएं मैंने गलत लिख दिया ना, दाईं ओर से 8वें अक्षर की दाईं ओर से 7वें अक्षर होगा, 7वां अक्षर होगा, 7वां अक्षर होगा। चलिए देखिए, पहले एबीसी लिखनी पड़ेगी आपको। चलिए करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। Which letter would be 7th to the right of 8th from right? हम इस टाइम जो चलेंगे, हम राइट की 8th पोजीशन से चलेंगे। आकाश हुआ क्वेश्चन? प्रिया? कर रहे हैं मैम। ओके, क्या आंसर है आपका?
नहीं, दोबारा करो सुमेधा, अगेन करो। देखो क्या बोल के रखा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट नहीं निकालना हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात की गई राइट, लिख लिया आपने राइट। दूसरा भी क्या बता रखा है, राइट। तो राइट और राइट क्या हो जाएंगे, सॉरी, राइट और राइट क्या हो जाते हैं, माइनस, ठीक है। पोजीशन कौन सी आती है, और राइट ही आएगी क्योंकि फर्स्ट पे राइट, ठीक है। अब राइट में कितने बता रखा है आपको, बता रखा है 8, ठीक है। दूसरा कितना बता रखा है 7, तो माइनस किया आ गया 1, ठीक है। तो 1 पे कौन सी पोजीशन होती है राइट साइड से, जेड आपका, कौन सी पोजीशन होती है, जेड होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, जेड आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ। अगर ऐसे नहीं भी करते तो भी, अगर ऐसे नहीं करना होता डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या करना था, राइट से 8, ठीक है। क्या करना था, राइट से 8, तो राइट साइड ये होती है आपकी, ठीक है। राइट से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आ गया। अब हमने इस एस पोजीशन से जो है, यहाँ पे व्यक्ति है एस पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, अब उसका क्या है, उसका भी राइट साइड, तो हमें पता है इस साइड व्यक्ति का राइट साइड ये होता है और ये होता है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे जो है 7th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या आ जाती, जेड आ जाती, तो आंसर क्या आ जाता, जेड आ जाता। दोनों ही तरह से इसको निकाल सकते थे हम। बताओ क्लियर है या नहीं, यस मैम। बाकी बाकियों को, ओके। सुमेधा को भी क्लियर है, आकाश आपको, चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपने निकालने भी है खुद भी, ठीक है, खुद भी करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए आज एक कॉन्सेप्ट ही करवाऊंगी इसका, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो कल देखेंगे। इसका सेकंड जो है, सेकंड में थोड़ा सा सिंगल पर्सन के लिए रहेगा, या तो वो भी देख ही लेंगे साथ में, ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी कम ही है। अब क्वेश्चन लिखो, पेन और लेती हूँ। विच लेटर would be 8th to the left from 12th from right, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम राइट। हिंदी में क्वेश्चंस लिखना है तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाईं ओर से बार में अक्षर की बाईं ओर, बार में अक्षर की बाईं ओर से 8वां अक्षर होगा, 8वां अक्षर होगा। किसने बताया, नहीं आकाश, दोबारा करना है इस क्वेश्चंस को, ठीक है, गलत है, दोबारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter would be, which letter would be 5th to the right, 5th to the right of letters, of letter 12th from left, ठीक है, 12th from left, यानी कि कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाईं ओर से बार में अक्षर
अक्षर की दाईं ओर, एक तो थोड़ा लिखने में जो है टाइम लग जाता है, दाईं ओर से पांचवा अक्षर होगा, पांचवा अक्षर होगा। ठीक है, राइटिंग जो है इतनी अच्छी नहीं बनी है। Which letter would be fifth to the right, letter 12th from the left? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था which letter would be 8th to the left and from 12th from right? क्वेश्चंस क्लियर है? क्वेश्चंस लिख लिए हैं प्रियका? ठीक है, क्वेश्चंस लिख लिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चंस जो है वो करवाने जा रही हूँ। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर सिंगल पर्सन। इसके लिए फॉर सिंगल पर्सन के लिए, मतलब एक ही व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो। ठीक है, मान लो ये जो है आपका रो है और कहते हैं कि यहाँ कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, हमें पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन है सभी को पता है आपको कि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन हुई? लेफ्ट से 1 2 3 4 5। ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, और राइट से कौन सी हुई? 1 2 3 4 5 6 7th, सेवंथ फ्रॉम राइट। राइट साइड से 7वें नंबर पर बैठा है और लेफ्ट साइड से जो है वो 5वें नंबर पर बैठा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल पर्सन के लिए अगर बात करनी है तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट होता है और -1 होता है। ठीक है, जैसे ये क्या था? लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पे था? 5 पे, और लेफ्ट में कौन सी पोजीशन, राइट में कौन सी पोजीशन पे है? 7 में, और -1 किया तो क्या हो जाएगा? 7 और 5 कितने होते हैं? 12 -1। ठीक है, कितना आ जानी थी पोजीशन? 11। कितनी आ जानी थी? 11th पोजीशन पे। टोटल जो है, सॉरी 11 पोजीशन बोल रही हूँ, टोटल जो है रो में कितने व्यक्ति हैं? तो 11 व्यक्ति हैं, जिसमें जो आपका ये मान लो ये राम नाम का व्यक्ति है। राम जो है वो लेफ्ट साइड से 5th पोजीशन पे है और राइट साइड से 7th पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचेंगे -1 क्यों किया? तो -1 करने का कारण क्या है? क्यों किया? एक ही व्यक्ति को हम 2 बार जो है लिया है हमने। ठीक है, एक ही व्यक्ति को हमने क्या लिया? 2 बार लिया, इसलिए हम -1 करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? -1 करते हैं जब हम एक ही व्यक्ति की बात जो है 2 बार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कि अगर इसमें लेफ्ट दे रखा हो और टोटल निकालना है मान लो, तो क्या करेंगे? सॉरी, लेफ्ट निकालना है और टोटल दे रखा है। पिछले टोटल तो हम देख चुके हैं। लेफ्ट जो है आपको फाइंड करना है, टोटल दे रखा है, तो क्या करते हैं? टोटल +1 माइनस राइट करते हैं, रूल है ये। ठीक है, और अगर राइट से फाइंड करना है आपको तो क्या करेंगे? टोटल +1 माइनस लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सबने जो है ये रूल लिख लिया होगा। इनके क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट करवाया वो क्लियर है? ऐसे करना, गूगल से क्वेश्चंस निकालना और क्वेश्चंस करना, तो आपको जो और भी क्लियर हो जाएगा। जब खुद करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होती है चीजें। अब मैं समझा रही हूँ, हो सकता है आपको समझ आ गया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और ऐसा क्वेश्चंस हमेशा हमेशा ही जो है वो आता ही आता, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, तो चलिए आज जो है इतना ही करते हैं, कल करेंगे नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, रीजनिंग है, धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ भी आ जाए और आप प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिल जाए आपको। ठीक है, ओके चलिए मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्लास को। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलो ठीक है मैम